नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। और जैसा कि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का भी आगाज हो चुका है और इसके साथ नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब शुरू हो चुका है उम्मीदवारों का मतदाताओं के घर जाना और उनसे आशीर्वाद लेना, जन समर्थन मांगना। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद में पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव के जो सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं वो अब अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। उनके क्या कुछ उद्देश्य हैं, ग्रामीण जनता आखिर किसे सरपंच के रूप में देखना चाहती, तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं गुंडरदेही विधानसभा की, गुंडरदेही ब्लॉक की, तो वहाँ के ग्राम पंचायत आचौद में सरपंच पद के लिए 10 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं और इनमें से जो कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी बात हमारे आरके न्यूज़ के साथ में उन्होंने साझा की है। तो सरपंच पद के प्रत्याशी से खास चर्चा की है आरके न्यूज़ के संवाददाता त्रिलोक साहू ने। देखिए कि आखिर प्रत्याशियों ने क्या कुछ बातें कही हैं और किस उद्देश्य के साथ वो जनता के बीच सियासी मैदान में उतर रहे हैं। जी, मेरा नाम आकाश कुमार चंद्राकर है। ग्राम आचौद, जिला बालोद, तहसील गुंडरदेही का रहने वाला हूँ। मैं सरपंच पद के लिए प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह चश्मा छाप मिला है, नंबर 1 में है मेरा नाम। आपके गांव में मूलभूत समस्याएं क्या है और आप इसे कैसे हल करेंगे? सबसे पहली तो पानी की व्यवस्था करना और गर्मी के दिन में वाटर लेवल कम हो जाता है, उसके उपचार करना है। और दूसरा, सड़कों में कोई गली सड़क निर्माण नहीं हुआ है और पानी की निकासी, सबसे ज़्यादा तो समस्या है पानी की निकासी। और जैसे महिला सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या राय है? महिला सशक्तिकरण का मेरा कहना ये है कि समूह बनाएंगे पहले महिलाओं का, और शासन से जो लाभ आता है उसको हम गांव में बताएंगे, उसके हिसाब से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। जी, आप युवा सरपंच प्रत्याशी हैं। जी, तो युवाओं के लिए आपका क्या सोच है? हमारे सोच ये है कि गांव में तो मैदान ही नहीं है, पहली से लेकर 12वीं तक का स्कूल है, उसके हिसाब से हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है मैदान का। तो हम शासन से यही आग्रह करेंगे जब कि मैदान का मांग करेंगे सबसे पहले तो। सबसे पहले तो आप अगर सरपंच बनते हैं तो पहले 6 महीनों में आपका सबसे पहला कदम क्या रहेगा? सबसे पहली कदम तो मोर पानी की रही और सेकंड कदम रही मैदान के। हमारे चैनल के माध्यम से आप आपके ग्रामवासी ला, आपके जनता ला का कहना चाहो? पूछना ग्रामवासी मतलब आप का संदेश देना चाहते हैं? मोला आपके चैनल से और मोर गाँववासी से यही विनती है कि मोला सरपंच बनाए के फुल सपोर्ट करे और वही आग्रह करता हूँ मैं अपन गाँव वाले से, यही आशीर्वाद है। राजेंद्र कुमार चंद्राकर, राजू के नाम से जाने जाता हूँ। निवासी ग्राम आचौद, तहसील गुंडरदेही, जिला बालोद। मैं सरपंच चुनाव लड़ा हूँ और मोर छाप है सब्जियों की टोकरी। भैया, आपके गांव के मूलभूत जो समस्या है वो का हरे, वो कैसे टेप हल करबे ओला? मैं हाँ वही समस्या हल करे के लिए जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूँ। काबर जतका भी सरपंच बनी से वो मन अपन अपन तरीका से बहुत अच्छा काम करी से, और जन शासन द्वारा मिलने वाला लाभ है ओला जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। वैसे भी मैं समाज सेवा करते आता हूँ और जनप्रतिनिधि बन के जन करबे समाज सेवा तो आम जन ओला गंभीरता से लेते और सहयोग करते। आम आदमी बन के करबे तो ओला गंभीरता से नहीं ले, हंसी मजाक में टाल देते। तो मैं यहाँ जनप्रतिनिधि बन के वो समस्या का निवारण करना चाहता हूँ। जैसे गांव में बहुत गली जन है कीचड़ से भरे है, ओला सीमेंटीकरण है और नाली निर्माण वगैरह है। बहुत जगह ऐसे है कि नाली निर्माण की ज़रूरत है, जिन सरपंच मन प्रयास करीस, कुछ जगह बनीस भी है। हमारे पूर्व सरपंच मन है बहुत अच्छा काम करी से,
और कुछ जगह हो सकते शासन द्वारा मतलब जो राशि मिलना है होनी मिल पाई सोकर वजह से अधूरा रही है। जैसे शमशान घाट में है, बारिश के दिन में हो जाते कुछ अंतिम कार्यक्रम है तो बैठे के लिए शेड वगैरह नहीं है, ये सब मूलभूत है। और कुछ तालाब में पचरीकरण की जरूरत है। पेयजल के बहुत समस्या आ जाते कुछ कुछ समय में गर्मी के दिन में, है ना, तो ओला सुचारू रूप से बनाना, यही सब उद्देश्य है मोर। आपके राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या चीज़ रहे? राजनीति में तो मैं पहली बार उतरा हूँ, एक से पहली नहीं। समाज सेवा ही कराता आते हूँ, जन जन के सेवा, कोई सहयोग मांगे तो कभी पीछे नहीं हटे हूँ। जैसे युवा है यहाँ के, है ना, ओकर मन के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अब युवा मन आजकल सब समझदार है। मैं यहाँ शासन से जिन भी योजना आई है, जैसे लघु उद्योग के नाम से भी कई योजना थे जेकर हमन ला आमतौर पर जानकारी नहीं मिल पाए, तो उच्च स्थिति जैसे अधिकारी मन से बैठ के या जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि जिला के, अभी हम आमतौर पर मिले बार जाबो तो नहीं मिले, लेकिन एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से जाबे तो ओकर मन से आसानी से मुलाकात होते, है ना। और वही सब जानकारी करके मैं जन सेवा करे के लिए ही ये पद के लिए अपन नामांकन भरे हूँ। महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या कहना चाहो? जैसे आप गांव में जैसे महिला है, हाँ, है ना, ओकर मन के लिए क्या कहना चाहो? अब महिला मन आजकल जागरूक है ना, और शासन द्वारा बहुत कुछ मिलते जिन ला हम तक के नहीं पहुँच पाए, जैसे महिला गृह उद्योग वगैरह नाम से कुछ आते, है ना, तो महिला मतलब एकत्रित करके एक समूह बना के वो गृह उद्योग के फायदा दिलवाना चाहता हूँ मैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहते? शिक्षा के क्षेत्र में अब गांव आजकल शिक्षित हो ही गए हैं, और कुछ जैसे यहाँ स्टाफ की कमी है, टीचर मन की कमी है ना, तो ये सब क्या है, वही सब कमी को दूर करना मेरा उद्देश्य है। आपके विपक्षी में नौ प्रत्याशी, हाँ, है ना, तो कैसे सामना करूँ, कैसे आपके विचारधारा रही ओकर मन के प्रति? मोर एक कहना है जनता से कि जन सरपंच है, सरपंच पद जेन है बहुत ही सेंसिटिव पद है, मतलब सम्मानजनक पद है, सरपंच पद है। तो इसमें जनता से यही अपील है मोर कि वो सोच समझ के अपन फैसला ले, जिन योग्य प्रत्याशी है। मैं नहीं कहा कि मैं योग्य हूँ, अगर जनता लगत मैं योग्य हूँ तो मुला अपन वोट दे, मुला उस पद में बिठाए। अगर बोला लगता है कि और जन प्रत्याशी है मोर से ज़्यादा योग्य है तो ओला सपोर्ट करे। काहे सरपंच पद जन है बहुत ही सम्मानीय पद होते, हर कोई नहीं बिठाए जा सके, ओकर से गांव की इज्जत जुड़े है। सरपंच पद से गांव के प्रथम नागरिक होते, तो जनता से यही चाहूँ मैं कि वो योग्य प्रत्याशी का ही चयन करें। गांव के जो जनता है वो आप का संदेश देना चाहो? बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि जन प्रतिनिधि होते वो हर जन सही दिशा में काम कर सके, गांव की इज्जत ला बरकरार रख सके, है ना भाई, तो वो लोग योग्य प्रत्याशी रहे, अपन मत दे और योग्य प्रत्याशी भी बिठाए जिन ओकर समस्या के आसानी से समाधान कर सके। हमारे चैनल के माध्यम से आप गाँव में का संदेश देना चाहते हो? राष्ट्र संदेश मोदी है गाँव ले कि जनता आजकल जागरूक है, कोई भी प्रकार से प्रलोभन में मत आए। काबर जेन आज बांटत है वो कल वसूल ही, एक से गांव के जिन दिशा है वो बिगड़ जाते है ना भाई। और मेरा आप से भी निवेदन है कि ये बात जन जन तक पहुंचाओ कि कोई भी प्रलोभन में ना आए। नमस्कार, मैं प्रशांत महेंद्र कुमार चंद्राकर, ग्राम मौचौद का निवासी हूँ। सर, आपके गांव की मूलभूत समस्या क्या है और आप उसे कैसे हल करेंगे? मूलभूत समस्या सर, मेरे हिसाब से मूलभूत समस्या तो नहीं है। सड़क बन गया है, जल की सुविधा का अभाव है। जल की सुविधा का निराकरण करना ही प्राथमिकता रहेगा। मैं वादा ये नहीं करता कि कर दूंगा करके, समस्त प्रत्याशी जो बोलते हैं कोशिश करूंगा। और आप जैसे युवा हैं, जी, है ना, युवा सम्राट माने जाते हैं, जी। तो युवाओं के लिए आपका क्या राय है? नशा मुक्त। और
रोजगार के लिए प्रतिबद्ध रहना, कोशिश करना, अपने आकाओं से, अपने बड़े अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना, मांगना, काम मांगना। जैसे युवा है वो खेल कूद का मैदान ऐसा। खेल कूद का मैदान हमारे गांव में तो बहुत प्रतिबंधित क्षेत्र है। ये कह सकता हूँ जितना है उसमें कोशिश कर सकते हैं। ये नहीं कह सकता मैं बोलूँगा खेल कूद का मैं बनाऊंगा करके, जगह ही नहीं है तो मैं कहाँ से बनाऊंगा। और महिला सशक्तिकरण के बारे में महिला सशक्तिकरण उसी उद्देश्य में हो सकता है जब आप नशा मुक्ति करोगे। बिना नशा मुक्ति का आप महिला सशक्तिकरण नहीं कर सकते। जिस घर में नशा होगा उस घर में महिला सुरक्षित रहेगी, मारपीट होगा, कलेश होगा, सब होगा। युवाओं को रोजगार के लिए क्या बोलना चाहेंगे? रोजगार के लिए यही बोलूँगा, पढ़ाई में ध्यान दे और शिक्षा के लिए जो हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे। आपके साथ अभी 9 प्रत्याशी और हैं। जी जी, सभी को शुभकामनाएं हैं। कितना कंपटीशन आपको लगता है? नहीं, कोई कंपटीशन, सब हमारे भाई हैं, चाचा हैं, दोस्त हैं, सब हैं। कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आपकी जो पंचायत के लिए जी। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो मेरी जनता खुद समझदार है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर बोलने की ज़रूरत अगर पड़ रहा है तो ये बोलना चाहूँगा कि अच्छा बनाना है तो एक बार सहयोग करे। जीवन 60 साल का होता है, 5 साल समय देके एक बार देखें।